हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। श्री कृष्ण सुदामा मिलन के पार्ट 6 में हम आ चुके हैं। पार्ट 5 में जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे वो आराम से अपना जब भी उन्हें समय लगे वो पिछले पार्ट से देख लें। पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, ये पार्ट 6 आ गया है। पार्ट 5 में हमने देखा था कि सुदामा जो हैं वो चल पड़े हैं प्रभु की ओर यात्रा करने, प्रभु से मिलने, द्वारकाधीश से मिलने, अपने परम मित्र से मिलने, अपने बाल सखा से मिलने चल पड़े हैं। और कृष्ण जी भी, कन्हैया भी उनके पीछे पीछे साथ हो लिए हैं, जो कि हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। पहला पॉइंट है, सुदामा चल पड़े हैं पीछे पीछे कन्हैया बांसुरी बजाते हुए। सुदामा को दिखाया गया है कि सुदामा चल पड़े, घर से निकल गए हैं। मार्ग में, रास्ते में अनेक प्रकार की बातें, परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ जो आएंगी, प्रभु भी साथ हो लिए हैं, कृष्ण कन्हैया भी साथ हो लिए हैं। लेकिन वो ऐसे शो कर रहे हैं कि सुदामा को पता ना लगे कि ये मैं ही हूँ, ये आपका मित्र ही साथ है या प्रभु ही साथ है या जिनसे आप मिलने जा रहे हो वही साथ है, आपका बाल सखा ही साथ है। तो उन्होंने ऐसा रूप लिया हुआ है कि उनको ऐसे लग रहा है सुदामा को कि कोई युवक है, और वो युवक जो है अपनी पत्नी को वो मायके छोड़कर अभी वापस लौट रहा है और वो द्वारिका से ही है। ऐसे वो शो कर रहे हैं कि अच्छा, सुदामा ये जो हैं ब्राह्मण जो है वो मिलने जा रहे हैं द्वारकाधीश से, तो मैं भी द्वारिका से ही हूँ। और वो भी पीछे पीछे साथ में मस्ती में अपनी बांसुरी बजाते हुए उस रास्ते में, मार्ग में एंटरटेन कह लो या अपने भक्त का कह लो कि एक तरह से साथ देते हुए, इजी करते हुए, मार्ग से सारी कठिनाइयाँ हटाते हुए, पल पल साथ होते हुए, यही सब मुझे लगता है कि दर्शाना चाह रहे हैं। ये पॉइंट से हम यही समझ सकते हैं कि हम सब के ना, हमें अपने भीतर से अपने आप उठाना पड़ेगा। ये जो सभी पॉइंट्स हैं ना, मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप अपने लिए उठाओ कि आप इससे क्या अर्थ लेते हो। क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि परमात्मा जो है ना, पिछली वीडियो में हमने कहा था ना, सदा अंग संग है, प्रभु सदा साथ है। ये हमें फील करना पड़ेगा कि वो कैसे कैसे रूप लेकर, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी किसी कज़न के रूप में, माँ बाप के रूप में, दादा दादी के रूप में, वो कैसे भी आपके जीवन पे आएगा, वो हमें देखना है। हम पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते, ये पॉइंट का अर्थ है। परमात्मा जो है ना, अभी आप नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे, नटखट कहना शरारते मस्ती, वो दिखाया गया कि सुदामा जो हैं वो अपना ज़्यादा ब्राह्मण दिखाए गए हैं, श्री कृष्णा ऐसे करते हैं। लेकिन अब जब कृष्णा आए हैं रियल सामने, साथ हुए हैं रास्ते में, संग साथ दोनों का हुआ है, तो वो नटखटपना ही दिखा रहे हैं अपना, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें भी छेड़ रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि तुम ऐसे गाने गाते हो, सुनाओ ना, तुम भी कौन सा गीत गाते हो, तुम्हें अपनी पत्नी की याद आती है? तो वो शर्मा रहे हैं, अरे अरे मुझे नहीं ऐसा कुछ भी होता, अरे मैं ऐसे गीत नहीं गाता, मैं भजन गाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। नाचता हुआ गाता हुआ धर्म, तीसरा पॉइंट है। परमात्मा का जो धर्म है ना, ये हमें मुख्य पॉइंट है शायद आज की वीडियो का, कि वो नाचता हुआ, हंसता हुआ, गाता हुआ ही है। प्रभु को कोई, आप ये चीज़ मत समझना प्रभु का मार्ग या परमात्मा की राह पे चल पड़े, पता नहीं कोई सीरियस होना है, कोई आंखें बंद करनी है, कोई एक टांग पे खड़ा होना है, पता नहीं कौन सी विधियां करनी है, ये कुछ नहीं। हंसता नाचता गाता हुआ का अर्थ होता है कि जो आपके हृदय से आए। बच्चे ऐसे ही होते हैं, हंसते गाते हुए होते हैं ना, नाचते होते हैं ना, गाते ही तो रहते, सारा दिन गुनगुनाते रहते, क्या क्या करते रहते हैं, अपनी धुन के पक्के हो। ये सुदामा उनको कहते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, सुदामा बच रहे होते हैं। सुदामा को लगता है ये तो कोई युवक है, ये तो, इसको तो जवानी चढ़ी है, ये तो अभी नाच गा रहा है, पत्नी को छोड़ के आया, बड़ा खुश है, ये है वो है। लेकिन ये सच में यही है कि ज़िंदगी हंसने गाने का ही अवसर है। ज़िंदगी जो है ये नाचने गाने का ही अवसर है, उत्सव ही मनाने का अवसर है। ये हमें इस चीज़ को कैच करना पड़ेगा।
हमने धर्म को ऐसा बना लिया कि धर्म कोई है यहाँ वहाँ जो है नंगे पैर यात्रा करो, परमात्मा कोई खुश होएगा, इतने व्रत रखो तो कोई परमात्मा खुश होता है, या अपने आप को सताओ। कई लोग तो खुद को हंटर मारते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, या इतने जप तप नियम करो परमात्मा कोई तो खुश होएगा। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा परमात्मा बैठा है? अगर ऐसा होता, अगर खुद को सताने का ही परमात्मा खुश होता कि हाँ कोई अपने को सता रहा है, तो फिर यहाँ पर क्यों आए प्रभु साथ? वो इसीलिए तो साथ हुए ना कि मेरा भक्त जो है यहाँ इतनी दूर से चल पड़ा है, तो मैं भी पग पग उसके साथ हो लूँ ना। पग पग लिए जाऊँ तोहरी भलैया, ये गीत है ना। यही है परमात्मा, आपकी भलैया ही लेता है। ये चीज़ को समझो। रियल परमात्मा का ये अर्थ है जो सदा अंग संग है, जो सदा साथ है, जो सदा आपको ईजी करना चाहता है। हम नहीं देखते। आपके बच्चा भी जो घर पे आया ना, वो परमात्मा का ही रूप है। हम नहीं देखते। हमें लगता है कि ऐसे ही क्यों हंसी जा रहा है, कोई बात है हंसने वाली, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, इसको तो कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं, ये तो बस दांत निकालता रहता है, ये तो वो करता रहता है। अगर पत्नी भी ईजी है तो भी हम उसको कहते हैं कि ये देखो इनको कुछ है ही नहीं, हम कैसे कैसे कमा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये तो आराम से मैडम बैठी हैं। या कोई पत्नियां पति को ऐसे सुनाई जा रही हैं कि इनको कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही रह जाएंगे, दुनिया देखो, औरों के पतियों को देखो, ये देखो वो देखो, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, जीवन को जितना हल्का बना सको ना, जो अभी लीला दिखाई जा रही है ना, जितना मुझे समझ आया या जितना मेरा अनुभव है 10 साल से जब मैं इस मार्ग पे हूँ परमात्मा का, तो मुझे इतना अनुभव यही कहता है कि परमात्मा आपको ईजी करना चाहता है कि आप ईजी हो जाओ, आप आराम से हो जाओ, आप जो भी करो ना। सुदामा जो गए हैं वो परिवार, वो कोई सन्यासी थोड़ी ना है, ब्राह्मण हैं, लेकिन कोई ऐसे थोड़ी ना कि घर बार छोड़ के भागे हुए हैं। वो सब कुछ जो कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं ना, परिवार का ख्याल है ना। भक्ति तो अंदर है ही है, भक्ति अपनी जगह है, पर जो परिवार के प्रति जो भी है भाव, या परिवार के प्रति जो सब कुछ सेवा या जो भी है जिम्मेवारी, उसको भी तो पूरा निभा रहे हैं ना। दोनों चीज़ें दिखाई गई है ना। ये चीज़ हमको बैलेंस अपने अंदर लाना है। सुदामा के जीवन से ये पॉइंट्स हमको उठाने हैं। ये सब हमारे लिए ही है। हम समझे, ये जो सारी कथाएं या जो भी दिखाते हैं ना, या बन के हमारे सामने आता है ना, उससे हम क्या सीख ले सकते, ये हम उठाए कि अपना धर्म, यही आपका धर्म है कि हंसते खेलते नाचते गाते सब कुछ पूरा करो, पढ़ाइयाँ करो, हंस खेल के करो। पढ़ाइयों को कोई बहुत सिर पे बोझ नहीं बनाना। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में बोझ ना बनने पाए। अगर ज़िंदगी बोझ हो गई ना, पढ़ाइयाँ बोझ हो गई, कोई जॉब्स बोझ हो गई, कोई रिश्ते बोझ हो गए, कोई शादियाँ ब्याह बोझ हो गया, कोई बच्चों को पालना अगर बोझ हो गया ना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। भक्ति तो छोड़ ही दो। प्रभु का तो क्या ख्याल आएगा, आप तो प्रभु को उल्टा लड़ोगे ही, प्रभु से उल्टा शिकायतें करोगे। अपने जीवन में जो भी आपके चल रहा होगा ना, आपको लगेगा कि फिर प्रभु की ही गलती है। प्रभु के प्रति फिर आपका दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा। गलती आप कर रहे होते हो कि आप अपना स्वधर्म भूल चुके हो। जो जिन्होंने ये नाटक देखा हुआ है या एपिसोड देखा हुआ है कि पीछे पीछे वो युवक का रूप लेकर पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए हंस रहे, खेल रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, ईजी कर रहे सुदामा को भी, उनके मार्ग को भी, तो ये चीज़ आप समझो कि प्रभु आपको ईजी करना चाहता है। प्रभु आपको यही इशारे दे रहा है कि पगले गा ले, पगले नाच ले, पगले मुस्कुरा ले, हंस ले, गा ले। ज़िंदगी इसी के लिए है। तभी आप एंजॉय कर पाओगे परिवार को भी, प्यार और परिवार को, सब चीज़ों को आप बैलेंस करके एंजॉय कर पाओगे। काम काज भी हो पाएगा, जो पैसे भी आएंगे उसका भी आप रस ले पाओगे। नहीं तो अगर आप बावले हुए फिरोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि पैसे को भी कैसे खर्च किया जाता है, पैसे से भी तो कैसे रस लिया जाता है, पैसे से भी सुख साधन कैसे आनंदमय होके, सब कुछ प्रेममय होके किया जाता है। नहीं तो आएगा जाएगा बस। एक दिन खुश होके जिस दिन सैलरी आएगी, 30 दिन दुखी होके कोल्लू की बैल की तरह जाते रहोगे। नहीं, नटखट कहना शरारते मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जीवन तो यही है, मस्ती होनी चाहिए आपके अंदर, शरारतें ही होनी चाहिए। शरारतें कोई वैसी वाली नहीं जिससे किसी का नुकसान हो, शरारतें ऐसी वाली कि बस आप खुद भी ईजी हो, सबको ईजी करो। नटखटपना यही होता है। बच्चे जो हैं, जो कोई उदास भी बैठा होगा ना, उसको भी हंसा देते आके, अपने दिल जीत लेते हैं, सबको प्यारे लगते। क्यों लगते हैं? अपने प्यारेपन की वजह से, अपने भोलेपन की वजह से, अपने सच्चेपन की वजह से। जो कृष्ण के सारे ये गुण दिखाए जा रहे हैं ना, कृष्ण की जो ये सारी लीला दिखाई जा रही है ना, उसका यही अर्थ है
परमात्मा हंसता खेलता नाचता गाता ही है। कोई परमात्मा सीरियस कोई ऊपर बंदा नहीं बैठा हुआ। ऐसे मत समझो कि कोई परमात्मा बैठा है जी, कोई वहाँ पे सजाएं लिख रहा है, कोई नर्क स्वर्ग आपके लिए रच रहा है, कोई बैठ के आपके कर्म लिख रहा है, कोई आपको दंड देने बैठा है, कोई सजाएं देगा। नहीं, ये सारी लीला कृष्ण की यही दिखाई गई है कि हंसो खेलो नाचो गाओ, जिंदगी क्या है। मैं तो पग पग तुम्हारी बलैयाँ ले रहा हूँ, मैं तो पग पग तुम्हारे साथ हूँ। पाँव में कांटा लग जाता है, वो पाँव से कांटा निकालते हैं। ये भी दिखाया गया है कि पाँव छूते हैं जब अभी मिलते हैं ना, बांसुरी बजाते हुए आपस में मिलते हैं, नैन से नैन मिलते हैं। उन्हें सुदामा तो नहीं पहचान पाते कि कौन है या द्वारकाधीश है। कृष्ण जी खुद पाँव हाथ लगाते हैं सुदामा के। अभी की जो एपिसोड की बात कर रहा हूँ, अभी तो दूसरे रूप में मिले ही नहीं हैं। पाँव पे हाथ लगाते और कहते हैं कि आपको पाँव में इसलिए आपके छू रहा हूँ क्योंकि आपकी आंखों में ज्योति में आध्यात्मिकता की जो है चमक है, भक्ति का जो भाव आपके जीवन में नज़र आ रहा है, मैं उसको नमन कर रहा हूँ। सोचो, परमात्मा, मैं तभी हर वीडियो में कह रहा हूँ, भक्त और परमात्मा फिर दो नहीं रहते। आप परमात्मा को जितना नमन करते झुकते ना, परमात्मा भी उतना ही आपकी तरफ बहता है। ये पाँव छूने को मत पकड़ लेना, ये बहने की बात है कि मित्रता में फिर कोई ऊपर कोई नीचे, कोई परमात्मा कोई भक्त, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती। फिर दिल जब मिल गए तो फिर दो नहीं रहे ना, एक ही हो गया ना। सुदामा ही कृष्ण, कृष्ण ही सुदामा, फिर ऐसे हो जाएगा। जीवन ऐसे ही है, ये जीवन की ब्यूटी है, ये प्रेम की ब्यूटी है। प्रेम हर चीज़ को सुंदर करता है। जहाँ प्रेम नहीं होगा ना, वहाँ फिर डिस्टेंस लगता है। फिर ऐसे लगता है हाँ वो तो कोई भगवान, हम तो कोई नीचे, हम तो कोई दास, हम तो कोई ऐसे कोई वैसे, ऐसे लगने लग जाता है। अपने आप को आप नीचे 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 करते रहते। नहीं, दिल पे चढ़ो। परमात्मा तो कहता है मुझे गले मिलो, मुझे अंगीकार करो, खुद को पूरा अर्पण कर दो, मुझ में ही समा जाओ। उसका अर्थ यही है। परमात्मा सागर है ना, सागर कहता है कि मुझसे क्यों बचते हो। आखिरकार सारी नदियों को, नालों को, सबको आके सागर में ही मिलना होता है ना, फिर सागर ही हो जाती है ना, नदियाँ नहीं कहती ना। ऐसे ही बूंद को कह रहे हैं कि आजा मुझ में समा जा, ये अर्थ है। प्रभु आपको ईजी करना चाहते हैं, कोई एक टांग पे खड़े नहीं होना। कुछ ये मत सोच के चल पड़ना हम ये करें हम वो करें। कई लोग कहते रहते ना, हमारी शादी नहीं हो रही, हम यहाँ पर ये पूछने जा रहे हैं, हम वो पूछने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम रस्तों पे ये रख रहे हैं, हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, हमारी कोई जॉब नहीं वो लग रही, हम तो वहाँ पूछने जा रहे हैं, उन्होंने ये सलाह दी है, उसने वो सलाह दी है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये करो, ये इसको काला कुत्ते को दूध डालो, उसको वो करो, उसको ये करो। आपको लगता है परमात्मा कोई ऐसा बैठा है कि जीवन को आप इतने उपाय करके कोई चीज़ों को हासिल करोगे? ठीक है ना, अजीब सी बातें हैं। कोई टूने टोटकों से कोई परमात्मा का रिश्ता है क्या? जीवन को इतना छोटा मत करो, परमात्मा बहुत विराट है। ये टूने टोटकों से मिलता होता तो बात ही कहती। धर्म गुरु शास्त्रों में बता जाते हैं फिर टूने टोटके। कौन से शास्त्र में टूने टोटके बताए गए हैं? प्रेम ही मार्ग बताया गया है, ध्यान ही मार्ग बताया गया, खुद को अर्पण करना ही मार्ग बताया गया। बच्चे जैसे हो जाओ, भोले हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, ये ही मार्ग बताया गया। मैंने तो इससे ज़्यादा कोई अलग पढ़ा नहीं। अगर किसी ने पढ़ा है ज़रूर मुझे भी बता दे कि कौन से भगवान बता गया। नहीं, अपने आप को इतना इजी करो, सहज करो, दिल से आए, मन से आए। भक्ति जो है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। परमात्मा के मार्ग पे आप चलोगे ना, पहली बात तो आपको यही फील होगी, ये जो धुन सुनाई दे रही है ना, ये जो दिखाया जा रहा है कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, ये आपको अपने भीतर धुनें सुनाई देंगी। धुन का मतलब होता है कि एक मधुर संगीत आपके जीवन में जो है वो बहने लगेगा। ये अर्थ है। सुदामा जिस मार्ग पे जा रहे हैं और रास्ते में प्रभु साथ हैं, इससे यही अर्थ होता है कि आप अपने जीवन में ऐसे लगेगा यार हर जीवन का संगीत ही हो गया। काम पे जाना भी एक, ये भी भक्ति हो गई, अच्छा लग रहा है, लोग मिल रहे हैं, ये भी एक प्रभु की ही सौगात है कि लोग मैं देख रहा हूँ, ये दुनिया देख पा रहा हूँ। जीवन के हर रंग प्यारा लगेगा, हर चीज़ में संगीत झरेगा, ऐसे लगने लग जाता है। ये निशानियाँ हैं, हमें निशानियाँ पता होनी चाहिए। कई लोगों को तो निशानियाँ ही नहीं पता, इसलिए वो उल्टा होने लग जाते हैं। उनको लगता है जितने हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं ना, कोई पता नहीं हमारा कुछ ये ठीक हो रहा है, कोई वो ठीक हो रहा है, प्रभु कोई खुश हो रहा है, हमें कोई माफ़ कर रहा है या कुछ। अरे यार, ये कष्टों को क्या गिनने लग गए आप? कांटों को क्यों पकड़ने लग गए आप? फूल को देखो ना, सुगंध को देखो ना, खुशबू का पीछा करो ना, संगीत का पीछा करो ना, हंसने के अवसर ढूंढो ना, ईजी होने के अवसर ढूंढो ना। परमात्मा तो खुद नाचता गाता है, परमात्मा तो खुद हंसता गाता है। देखो ना कैसे मुस्कुरा रहे हैं कृष्ण जी, उनकी लीला को समझो ना, उनकी आंखों में देखो ना चमक, उनकी मुरली की मधुर मुरली जो है वो उन्होंने बोला,
कि आप अपनी धुन के पक्के हो। ये मैं अपने आप से बात नहीं बना रहा, ये एपिसोड में सुदामा जी कह रहे हैं, जो युवक उनको मिला है कृष्ण के रूप में, उस युवक को कह रहे कि तुम अपनी धुन के पक्के हो। परमात्मा अपनी धुन का पक्के का अर्थ होता है कि वो वैसे ही रहेगा। परमात्मा कोई आपके चक्कर में, अब आप सोचोगे कि कोई रोने धोने बैठ जाएगा, कोई कष्ट में देख के ऐसे करने लग जाएगा, नहीं, वो तो आपको भी कहते हैं कि कुछ भी बातें होती रहे, जीवन संसार यही है। आपने डाउन नहीं फील करना, आपने कमज़ोर नहीं पड़ना, आपने किसी के चक्कर में अपनी धुनें नहीं खराब कर लेनी, अपना बेसुरा गीत गाना शुरू नहीं कर देना। धुन के पक्के का ये अर्थ होता है कि जो प्रेम का सागर है वो सदा ही प्रेम का सागर ही रहेगा, वो शांति का सागर है, सदा ही अनंत काल तक वो शांति का सागर ही रहेगा। सदा का अर्थ यही होता है कि ये मत सोच लेना कि परमात्मा कोई आप लोगों के चक्कर में धरती वाले कुछ करेंगे तो परमात्मा जो है कोई अपनी शांति छोड़ के वो कोई अभी दंड देने बैठ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं। तुम जो कर रहे हो ना, प्रकृति के नियम हैं, जो हम करते हैं, प्रकृति के लॉज बने हुए, एक्शन का इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होएगा, वो आपको अपने भी दंड मिलेगा। आप अभी आग में हाथ डालोगे ना, अभी आपका हाथ जल जाएगा, कोई परमात्मा आपका हाथ जलाने नहीं बैठा, ठीक है ना। अभी बिजली की तार पकड़ लोगे, करंट लग जाएगा, कोई परमात्मा आपको करंट लगाने नहीं बैठा। एक्शन का रिएक्शन अपने आप ही आ जाएगा। आप कुछ भी करोगे ना, गाली बकोगे ना, थूके फेंकोगे ना, वो लौट के आप पे आ जाती हैं। आपको क्या लगता है कोई प्रभु ऊपर से गाली देने बैठा है आपको? कोई भी आपके चक्कर में अपनी धुनें नहीं खराब करेगा, कोई भी आपके चक्कर में अपनी स्वस्थिति नहीं हिलाएगा। ये चीज़ को समझो, अपनी धुन के पक्के हो जाओ। लोगों का किसी का इंतज़ार मत करो कि जो आसपास आपके लोग सुधर जाएंगे, कोई चुप कर जाएंगे, कोई ताने मारने बंद करेंगे, कोई शोर करना बंद करेंगे, कोई आपके ध्यान में विघ्न पाना बंद करेंगे तो आप सुधरोगे। तो फिर आप उनके चक्कर में बैठे रहो, फिर आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, आपका जाने का समय आ जाएगा। लोग नहीं बदलने वाले, बातें नहीं बदलने वाली। लोगों का क्या अर्थ होता है कि बातें तो सदा ही हैं, बातों का इंतज़ार मत करो, अपनी धुन के पक्के हो जाओ। कुछ भी दिखाया गया, कैसा भी मार्ग हो, कुछ भी चीज़ें होती रहे, कोई भी परिस्थिति बनती रहे, मुझे अपना मस्ती में रहना है, मुझे अपना नाचते गाते रहना है कान्हा से, कृष्ण कन्हैया से। तभी उनका नाम है कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, नटखट कान्हा। ये चीज़ों को समझो, ऐसे बनो। हंसता खेलता गाता नाचता हुआ धर्म ही अच्छा लगता है। कोई किसी के अच्छे लगते हैं फेस की, कोई ऐसा बैठा हुआ रोध हो रहा है, कोई अपने आप को हंटर मारता हुआ अच्छा लग रहा है, कोई नंगे पाँव आप अपने पैर खराब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। कौन सा प्रभु बैठा है कि वो देखेगा, कि कोई खुश होएगा कि ये मेरे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। कैसे भी आप अपने आप को सता रहे हो। सताने का धर्म का जो मार्ग है ना, प्रेम का जो वो मार्ग है ना, वो सताने का है ही नहीं है। खुद को कुछ नहीं सताना, सता तो आपने पहले लिया। जब आपको प्रभु का ख्याल नहीं आया था ना, तब आप अपने आप को काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह की अग्नि, इस सब में जला ही रहे थे। इस चीज़ को समझो। अब अपना और नुकसान नहीं करना, अब अपने आप को और नहीं सताना और नहीं जलाना, अब किसी के पीछे नहीं लगना, अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। लोग थूके फेंकते हैं, लोग गाली बकते हैं, अब आप पीछे पीछे मत चल पड़ो रिप्लाई करने। वो बहुत कर लिया, वो बहुत सता लिया, वो बहुत नॉनसेंस हो गया, बहुत रिप्लाई कर लिया, बहुत रिएक्ट कर लिया। अपनी धुन के पक्के हो जाओ। अपनी धुन का पक्का यही है कि तुम अपना गीत गाते रहो, तुम अपना मुस्कुराते रहो, तुम अपनी चाल चलते रहो। हाथी अपने चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं हजार। ये चीज़ को समझो। कुत्तों के साथ अगर आप जाके अब कहोगे कि हाथी अपना छोड़ के कुत्ता बन जाए, भौ भौ करता फिरे, तो बस फिर हाथी तो अपना अस्तित्व खो दिया, हाथी तो अपनी निजता खो दिया। हाथी भी बन चला कुत्ता उनके पीछे। नहीं, अपनी मस्त चाल चलते चलो। दुनिया तो कुछ भी करती रहेगी, स्पेशली इस मार्ग पे आने के बाद। इस मार्ग पे आने के बाद फिर नहीं भटकना होता, स्पेशली उन चीज़ों में जो आप पहले कर चुके हो। जो गलतियां हो गई, जो पहले भटकना था भटक लिया, खूब भटक लिया। अब उसका गीत चले, अब उसकी धुन रहे, उसकी धुन में रमो, उसका गीत गाओ, उसका ध्यान धरो, उससे प्रेम करो, उसका ख्याल चले। ये पॉइंट्स ये बताना चाहते हैं। चल पड़ो, सुदामा चल पड़े का अर्थ है कि अब हमें वो नहीं बनना। चल पड़े तो बस इस तरफ ही आपको वही धुन सुनाई चले, प्रभु ही दिखाई पड़े। बस जिसकी गली चल रहे हो ना, जिसकी गली जा रहे हो ना, जिसका ख्याल है ना, जो बालमा बना लिया ना, जो साजन बना लिया ना, बस उस बालमा का, उस साजन का, उस परम प्यारे का ही फिर ख्याल चले, उसका संग साथी महसूस हो, उसकी धुन ही सुनाई पड़े। ये 3 पॉइंट्स का यही मतलब है। चौथा पॉइंट है खाना खाने लगना, परिवार का ख्याल आना, सबको मिल जाना।
खाना खाने लगे। वो उन्होंने शो किया कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आ रहा हूँ मायके, अब रात कहाँ गुजारेंगे। सुदामा को कहते कि आप भी रुकिए, ये सामने एक खंडर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हम खाना भी खा लेते, रात भी बिता लेते हैं, और ये मेरे को जो है साथ में खाना मिला था, मेरी पत्नी ने बांध के दिया है, आइए आप भी खाइए। वो खाना खाने लगते हैं। जैसे ही सुदामा को ख्याल आता है अपने बच्चों का, उनको दिखता है कि कितने दिनों से खाना नहीं खाया, बच्चे भूखे होंगे, फिर उनसे एक भी निवाला खाया नहीं जाता, वो छोड़ देते हैं। तो कृष्ण जी पूछते कि क्या हुआ, क्यों नहीं खाना खा रहे, मुझे तो बताओ। तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। वो जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, उनका खाने का मन नहीं होता। फिर दिखाया जाता है सबको मिल जाना। फिर दिखाया गया है कि ढोल ताशे बजते हैं, गांव में जो है अनाउंसमेंट होती है, गांव में जो है बताया जाता है कि जो गांव में आसपास कोई राजा है, उसके घर पे पोता हुआ है, और उस पोते के होने की खुशी में 10 दिनों तक अब जो है ब्राह्मण परिवार को तीनों टाइम खाना दिया जाएगा। और 10 कोस तक, 10 दिनों तक 10 कोस तक भी जो भी गांव पड़ेंगे दूर दूर तक भी, उन सबको भी सभी ब्राह्मण परिवारों को सबको निमंत्रण है और सबको खाना पहुंचाया जाएगा ये पोता होने की खुशी में। तो परमात्मा कैसे कैसी लीला रच देते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप इतनी छोटी छोटी बातों में पड़े रहते हो ना, मेरी जी ये जॉब नहीं लगी, मेरा तो जी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, मेरा तो जी कोई रिश्ता नहीं बन रहा, मेरे तो जी घर पे ऐसे बात होगी, मेरे तो बीमार पड़ गया कोई, मेरे तो कोई पैसे की तंगी आ गई, हमारे तो जी बच्चा नहीं हो रहा, या हमारा बच्चा तो नहीं पढ़ नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ लोग मन रचता रहता है। ठीक है ना, इस चीज़ों को समझो। परमात्मा जो है ना कैसे कैसे सब कुछ पूरा करते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचोगे कि कोई सुदामा निकल गए हैं तो पीछे बच्चे भूखे होंगे, आपको नहीं पता उसकी लीला कि कहाँ कहाँ से। ये तो उस ज़माने की बात और ये सब दिखाया जा रहा है। आजकल तो सबको पता है कि हर एक 500 मीटर पे कह लो, किलोमीटर पे कह लो, गुरुद्वारे, मंदिर, लंगर लगा हुआ, भंडारे चल रहे हैं। कई जगह तो 24-24 घंटे लंगर चलता है। ये चीज़ों को समझो। लंगर चलने का मतलब सिर्फ मैं खाने की बात नहीं कर रहा, हर चीज़ पूरी हो रही है इस संसार में। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, सबकी गठरी लाल है। भीखा जी कह रहे कोई भी भूखा नहीं है। ये चीज़ को समझो, प्रभु कैसे सब कुछ पूरा करते हैं ना, ये चीज़ें देखना शुरू करो, अपने बचपन से देखा करो। ये हमारा मन ही रचता है, हमारे मन करता है ना, मन सोचता रहता है अरे कल इतना हो जाए, फिर वो उतना हो जाए, हाय कल को ये फ्यूचर को लेके, अरे कल कोई बात हो गई, फिर हम अकेले पड़ गए, फिर हम अकेले रह गए। ये चीज़ें मत सोचो। बचपन से अकेले रहे हो क्या? कैसे कैसे प्रभु ने आके ये चीज़ें आप भूल जाते हो। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। जो मिल जाता है ना वही चीज़ आप मिट्टी कर देते हो, भूल जाते हो। जो नहीं मिला उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर करके अपना दिन और ये टाइम जो प्रभु की याद में गुजरना चाहिए था, जो हंसते गाते गुजरना चाहिए था, जो आराम से होना चाहिए था, जो और सहज होना चाहिए था, हम ये सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं कल की चिंता में। और फिर हम कहते हैं समझ नहीं आ रहा, फिर हम कह रहे हैं क्या हो रहा है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, फिर हमारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, फिर पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है, फिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा। ओवर थिंकिंग में और क्या होगा? सताए तो जा रहे हो आप अपने आप को कल की चिंताओं में, या पास्ट का पकड़ के कोई बैठा है, अतीत का, या कोई भविष्य में डोल रहे। आज और अभी को जियो ना। अपनी धुन के पक्के का अर्थ होता है कि अभी पे हो जाओ। गीत गाना है तो अभी, नाचना है तो अभी, मुस्कुराना है तो अभी, जो भी करना है, प्रभु को भी याद करना है, घर परिवार का भी करना है, अभी ही होगा। कल की चिंताओं में मत पड़ो। अभी रोटी मिली ना, आज रात को रोटी मिली ना, आज खाई ना, आज दोपहर को रोटी मिली ना, सब हुआ ना, बस उसका शुक्र मनाओ। अभी तो भूख पूरी हुई ना। जब अगली बार भूख जगेगी, परमात्मा उसको अपने आप ही पूरी करता है। कैसे भी करे ये उसकी जिम्मेवारी है। अगर उसने चोंच दे दी है तो वो दाना भी देता ही है, ये उसकी जिम्मेवारी है। नहीं तो सारे बर्ड्स आपको गलियों में लेटे हुए नज़र आ जाते या मरे हुए नज़र आ जाते, या कोई जानवर जो है आपको गली में सब रोज़ मरते हुए नज़र आ जाते। कौन से नज़र आ रहे हैं? सालों से तो मैं देख रहा हूँ। डॉगी की तो बात ही छोड़ दो, मैं सेम बर्ड्स का कपल भी देख रहा हूँ इतने सालों से। सेम वो सेम उसी टाइम पर मेरी छत पे आकर उसी जगह पे बैठते हैं। सेम इतने साल मुझे हो गए अलग अलग बर्ड्स का जो पेयर है उसे देखते हुए। उनको भी दाना पानी मिल रहा है, सब कुछ सबका पूरा हो रहा है, परमात्मा पूरा करता है। ये चीज़ मैं आपको बार बार एग्जांपल इसीलिए देता हूँ कि आप इजी हो जाओ, इतना मत सोचो। सब चीज़ें पूरी होंगी। घर नहीं बन रहा ना, घर भी बनते हैं, सब चीज़ें पूरी होती है संसार में। बच्चे
जो हैं वो भी बड़े होंगे, अच्छे से होंगे, इतनी चिंताएं मत करो, कल कल की चिंताएं मत करो। हर कोई अपने में स्पेशल है, ये चीज़ को समझो। रब मिल गया, सब मिल गया, ये आज का मुख्य पॉइंट है। रब मिल गया ना, बस इजी हो जाओ, सब कुछ ही मिल जाता है। और क्या चाहिए जीवन में? रब का ख्याल आ रहा है ना, तो सब अपने आप ही पीछे पीछे ही आता है, क्योंकि रब ही सब है। रब से अलग कुछ भी नहीं है। रब से अलग कुछ मांगना भी नहीं होता। रब से रब को ही मांग लिया ना, बस संसार का सब कुछ आपका ही है, क्योंकि उसी का ही संसार है। दाता मिल गया तो सब कुछ ही मिल गया। तू दाता दातार, ये चीज़ों को समझो। हमें भी इस जीवन को और अच्छा जी के जाना है, इस जीवन को और आराम से जी के जाना है। घर परिवार, शादी ब्याह, एग्ज़ाम्स, नौकरियां, सब कुछ और इजी होके करनी तो इसका मज़ा है, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। बस आपकी मर्ज़ी। अगर अनईजी होके करना है, सड़गल के करना है, चिड़चिड़ के करना है, घर के काम भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, या जो भी है ऐसे निभानी है, ऐसे करना है, तो आपकी मर्ज़ी, आपकी जर्नी है। ये तो उनके लिए है, प्रेमियों का जिनका मार्ग है। ये वीडियोज़ उनके लिए बनाई जा रही हैं जो अपने जीवन को प्रेममयी होके आराम से हर चीज़ को समझ के परख के अपने आप को सहज करके जीना चाहते हैं। ये वीडियोज़ उनके लिए हैं। समझ भी उनको ही आएंगी, जो दूसरे हैं वो तो भाग जाएंगे। समझ भी उन्हीं को ही आएंगी जो अपना सोचते हैं कि हाँ यार, ज़िंदगी है तो आराम से जियो ना, पता नहीं कल है कि नहीं है, या कितना टाइम है, या साल 2 साल है, या कितने भी साल हैं, यहाँ पे क्या करना। मान लो 50 साल भी हों, 50 साल भी बीतते हुए ऐसे लगता है कि कल की ही बात है, 50 साल भी ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन वो टाइम नहीं काउंट किया जाता कि आप बॉडी में कितने साल हो। टाइम वो काउंट किया जाता है कि आप कितना जिए, कितना आप आराम से हुए, कितना अपने हंस खेल के सब कुछ किया, कितना अपने आराम से होके किया। रो धो के कुछ भी करते रहो, चिड़चिड़ के कुछ भी करते रहो, भाग भाग के कुछ भी करते रहो ना, वो काउंट नहीं होता। उसको परमात्मा कोई नहीं मानता, वो आप भी नहीं मान पाओगे। वो ऐसे लगेगा कि सब जीरो हो गया, हमने खुद को इतना सताया, हमने खुद को इतना भगाया, हमने खुद को इतना थकाया, हमने नॉनसेंस में इतना टाइम वेस्ट किया। वो यही फील होगा, इसलिए बंदा रोता है, फिर पछताता है। जब मरने का समय आता है, लोगों को मरने का नहीं रोना होता, ना जिए का रोना होता है कि हम जिए क्यों नहीं, हमें अब और टाइम तो मिलेगा ही नहीं, हमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया भागने में, अब कुछ साथ भी नहीं लेके जा पा रहे, और यहीं पर सब छोड़ना भी पड़ रहा है, और जाने का भी समय आ गया। ये चीज़ को समझ लो। पीछे पीछे कन्हैया बांसुरी बजाते हुए, नटखट काना शरारते मस्ती, नाचता हुआ गाता हुआ धर्म, धुन के पक्के, ये चीज़ों को समझो। ईजी होके सब कुछ करो, प्रभु साथ साथ ही है। पीछे पीछे भी मैं क्या कहूँ, साथ साथ है। श्वास श्वास जैसे चल रही है ना, आ रही है जा रही है, वैसे वो भी श्वास श्वास आपके साथ में, आप में ही रम रहा है, आप पर ही बस रहा है। लेकिन महसूस वो कर पाते हैं जो हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चे जैसे ईजी होते हैं। परमात्मा महसूस उनको होता है जो घबराए टेंशनों में रहते हैं ना, उनको कुछ और ही महसूस होता है। फिर उनको लगता है जीने जैसा कुछ है ही नहीं, परमात्मा कुछ है ही नहीं, सब धोखा है, सब ये है, सब वो है, कोई नहीं हमारे साथ है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। वो फिर अपने ही लगे रहते हैं, वो नहीं मानते। अगर आपको थोड़ी सी भी अनुभूति है ना बचपन से, तो मैं यही कहूँगा, अपना जो जीवन है ना, धार्मिक जीवन उसको ही कहते हैं, धर्म उसको ही कहते हैं, जितना आप सहज हो सको, जितना आप सरल हो सको, जितने आप भोले हो सको, जितना आप आराम से सब कुछ करो। एग्ज़ाम्स हो, पढ़ाइयाँ हो, नौकरियाँ हो, शादियाँ हो, कुछ भी हो, बच्चे करना हो, पालना हो, सब कुछ आराम से करो, क्योंकि प्रभु कराने वाला। तुम इतनी चिंता मत करो। सारा संसार जब चल रहा है तो तुम अपने इतना छोटे से 2-3 लोग, या अपना जीवन ही नहीं तुमसे संभाला जा रहा या कुछ किया जा रहा, तो बताओ तुम क्या करोगे। ईजी होके सब कुछ कर लो ना, प्रभु संभालने वाला। तुम क्या सारी धरती चला रहे हो क्या? हम क्या कर रहे हैं? मैं चला रहा हूँ क्या? मैं संभाले हूँ क्या? मैं पूरी धरती को घुमा रहा हूँ क्या? नहीं, अपने आप सब कुछ पूरा हो रहा है। जब पंछी लोग और ये सब इतने इजी हैं, सब अपना नाच गा रहे हैं, सब पूरा हो रहा है, उनका भी दिन होता है, उनकी भी रात होती है, वो भी घर जाते हैं, वो भी घर से निकलते हैं, वो भी दाना पानी खाते हैं, वो भी उड़ते हैं, वो भी नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बच्चे भी पालते हैं, उनको भी दाना पानी करते हैं। तो मेरा कैसे नहीं होएगा? एक चींटी का भी हो रहा है। ये चीज़ों को समझो ना। बार बार वीडियोज़ में वही बात इसलिए रिपीट करनी पड़ती है। ये चीज़ को समझो। नाचते गाते हुए, हंसते गाते हुए सब कुछ पूरा करो। रब मिल गया, सब मिल गया, बस उसका गीत बजता रहे, उसकी धुन बजती रहे। अपनी धुन के पक्के हो जाओ, अपने जीवन का, अपने प्रेम का, शांति को खो मत। किसी के चक्कर में आके कुछ भी नहीं खोना होता। अपनी धुन के पक्के हो जाओ। बेसुरे गीत नहीं फिर गाने होते। परमात्मा के मार्ग में आ गए तो सुर ही सुर है, सुरीला ही होना चाहिए जीवन।
हंसता गाता नाचता हुआ ही होना चाहिए बस। और कोई धुन सुनाई ना दे, और कोई धुन होती भी नहीं है। वो बहुत धुनें सुन ली, कान आपके पहले से बहुत ख़राब हो गए सुन सुन के इधर उधर की धुनें। बस अब अंदर की धुन सुनो, उसकी मुरलिया सुनो, उसकी बांसुरी पे जो है ध्यान दो, उस पे नाचो गाओ, उसका गीत सुनो। पंछी सारा कुछ, ये चांद तारे सब उसका विराट खेल है। इसके साथ आप भी नाचो गाओ, ये सब नाच गा रहे हैं, आप भी उड़ो। पंछी उड़ रहे हैं ना, आप भी उड़ो। फूल खुशबू ऐसे हवा उड़ाए ले जा रही है ना, आपके जीवन से भी ऐसी सुगंध उठने दो, ऐसे खुशबू को बहने दो। आपका जीवन भी सुगंधमयी हो जाए, खुशबूमयी हो जाए, प्रेममयी हो जाए, सुखमयी हो जाए। यहीं पे हम आज की वीडियो के एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, खुश रहे, ईजी होके सब कुछ करें। नहीं भी कुछ पता लगता पूछ लिया करें। कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते तो ज़रूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा।